नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर इतिहास रच रहा है। वही धरती जहां कुछ महीने पहले नेता प्रतिपक्ष ने राजनीति की आवाज बुलंद की थी, अब वहीं से आध्यात्मिक क्रांति की हुंकार उठ रही है। इस बार कोई चुनावी नारा नहीं, बल्कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वाणी गूंजी, जो सीधे आत्मा को छू गई। जैसे ही उन्होंने मंच से भावुक होकर कहा कि अब देश सनातन के मार्ग पर चलेगा, पूरा मैदान श्रद्धा और विश्वास की ऊर्जा से भर उठा। यह सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि यह था एक जागरण, एक नया अध्याय, एक दिव्य आवाहन, जिसने गांधी मैदान को आध्यात्मिक आंदोलन की धरती बना दिया। रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित सनातन महाकुंभ कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। यह आयोजन भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर किया गया था, जिसमें देश भर से साधु संत, महात्मा और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम का वातावरण बेहद भक्तिमय और संयमित था। श्रद्धालुओं की आंख में आस्था की चमक और मंच पर सनातन संस्कृति का तेज एक साथ झलक रहा था। बाबा बागेश्वर का यह दौरा एक दिवसीय था, लेकिन उनका संदेश स्थायी और दूरगामी था। उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कहा कि सनातन धर्म पर हमला भले ही हो रहा हो, लेकिन यह धर्म ना कभी डरा है, ना रुका है और ना ही रुकेगा। बाबा ने कहा, सनातन धर्म कोई आंदोलन नहीं, यह जीवन का आधार है। यह धर्म किसी एक व्यक्ति या जाति का नहीं, पूरे भारत की आत्मा का है। उन्होंने ये कहा कि भारत की धरती तपस्वियों, विद्वानों और संतों की धरती रही है। यहाँ से जो भी विचार उठता है वो पूरे राष्ट्र को दिशा देता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भविष्य में वो बिहार में पदयात्रा करेंगे और सनातन धर्म का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम के बाद बाबा बागेश्वर वापस मध्य प्रदेश लौटे। खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने खजुराहो और बुंदेलखंड की महिमा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, आओ कुछ दिन तो गुजारो खजुराहो में। उन्होंने खजुराहो की कला, संस्कृति, योग और आध्यात्म को अद्भुत बताया। बाबा ने कहा कि बुंदेलखंड वो भूमि है जहां तुलसीदास जी जैसे संतों ने जीवन बिताया, जहां खजुराहो के अद्भुत मंदिर हैं और चित्रकूट जैसे पावन स्थल हैं। बाबा बागेश्वर ने खजुराहो एयरपोर्ट की स्वच्छता और वहां के अधिकारियों के व्यवहार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गढ़ा, बागेश्वर धाम आदि जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल नियमित उड़ानें बंद हैं, लेकिन जैसे ही सीजन शुरू होगा एयरपोर्ट फिर से गुलजार हो जाएगा। बाबा ने खजुराहो को न केवल पर्यटन बल्कि एक धार्मिक यात्रा के केंद्र के रूप में भी बताया। उन्होंने कहा कि जो खजुराहो आता है वहीं का हो जाता है और कलाओं और मंदिर को देखकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। पटना से खजुराहो तक की इस यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बाबा बागेश्वर का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रवचन देना नहीं है, बल्कि वो सनातन संस्कृति की जड़ों को और मजबूत करना चाहते हैं। हर राज्य में, हर गाँव में, हर घर में। गांधी मैदान का वही मंच जहां पहले राजनीति की तीखी बयानबाजी गूंजती थी, अब उसी मंच पर सनातन धर्म की शांति और सहिष्णुता की बात गूंज रही है। कोई तीखा प्रहार नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ संस्कृति की बात, परंपरा की बात और भारत की मूल पहचान की बात। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत बिहार झारखंड।